इस बार के बिहार पुलिस री एग्जाम में बकलोल छात्र का भी रिजल्ट होगा और निश्चित होगा। आइए इसका प्रमाण आपको इस वीडियो में देते हैं। यानी कि जिनको ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा रिजल्ट शायद नहीं बन पाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया देखा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में इफेक्टेड हो सकता है। कमजोर का रिजल्ट बन भी सकता है, मजबूत का रिजल्ट नहीं भी बन सकता है। आइए इस वीडियो में हम लोग आसानी से समझते हैं। नंबर में भले ही कम आ रहा होगा 45, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सही करने से उसका 45 का नंबर सीधे 65 या 75 भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के कारण। वो बकलोल स्टूडेंट का जो कि तुक्का। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पद का जो कट ऑफ होने वाला है उस पर तो चर्चा करेंगे ही कि क्या ओरिजिनल कट ऑफ आप लोग का जाने वाला है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। बशर्ते कि आप लोग को हम ये भी बताने वाले हैं कि जितने भी छात्र ऐसे हैं जो कि अपने अंदर ये डर को पैदा कर चुके हैं कि पता नहीं रिजल्ट होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा, वो सब चीज आपको समझाएंगे। और इस बार बिहार पुलिस बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से आपका रिजल्ट निकालने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका निगेटिव मार्किंग का होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी को उलट फिर करके आपका जो है कट ऑफ जो बनेगा और किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस एग्जाम में। आप देखिएगा जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, जबकि हम पढ़े थे वो नहीं पढ़ा था, ऐसा भी होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बकलोल छात्र का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसका प्रमाण देंगे ही हम, कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। ध्यान से बस समझते चलिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो हुआ 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 को, 21 को, 25 को, 28 को एक एक पाली में लिया गया। मतलब प्रत्येक दिन एक ही पाली में एग्जाम हुआ, 2 पाली में नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि लगभग इतना दिन आपका एग्जाम चला अगस्त में। अच्छा, कुछ शिकायत भी आपको हमें आपसे है, यह है कि पिछले वीडियो में 7 के जगह पे 8 लिखा गया था, यानी कि 8 अगस्त, बाकी सब सही था, 8 लिखा गया था। इसके लिए आप लोग उस वीडियो पे इतना ज्यादा कमेंट कर दिए कि 7 को एग्जाम हुआ था, 8 को नहीं हुआ था, आपको मालूम भी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कमेंट आ गया जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि एग्जाम कब हुआ था। अरे मिस्टेक से अगर कोई लिखा गया, जैसे 11 की जगह अगर 12 लिखा जाएगा तो वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं रहता है और वो 12 ही हम बोल पाएंगे, उतना ध्यान नहीं जाएगा कि 11 को हुआ था, 12 को हुआ था। आप लोग को कॉमन सेंस के अनुसार भी समझना चाहिए था उसको कि हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, उतना भी बड़ा बात नहीं था। और जो जो कमेंट किए हैं देखिएगा उन लोग का रिजल्ट जरूर फंसेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा काबिल बने हैं, छोटा छोटा चीज को पकड़ने चलते हैं। और उससे होता क्या है, अब इस बोर्ड में भी बहुत सारा चीज ऐसा होगा कि जो कि हो सकता है मिस स्पेल्ड या मिस प्रिंट हो चुका होगा, तो उतना आप लोग गौर नहीं करिए। जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिए। ये सब माइनर बात था, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कमेंट आया था, इसलिए इस वीडियो में हमको बताना भी आपको पड़ा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा बात को थोड़ा सा इग्नोर करके मेन बात को पकड़िएगा। आपका हम रिजल्ट करवा रहे हैं, आपको हम सांत्वना दे रहे हैं, आपको हम मोटिवेशन दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है, और आप पकड़िएगा यहाँ पे कि निगेटिव को पूरा क्यों नहीं लिखे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम जो हुआ इतने शिफ्ट हुए, मतलब 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट में हुआ है ना। 6 दिन आपका एग्जाम चला, जो कि अगस्त में चला था। अब ये एग्जाम ये दर्शाता है कि आपका जो होगा नॉर्मलाइज करके कट ऑफ निकाला जाएगा, बिहार पुलिस ने बता दिया है। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। नॉर्मलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है किसी भी एग्जामिनेशन में, जब अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लिया जाता है तो किसका क्वेश्चन हार्ड है और किसका आसान है ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपको भी नहीं पता होगा कि आपका क्वेश्चन जो होगा आपके शिफ्ट का, हो सकता है आपका एग्जाम 21 तारीख को होगा, हो सकता है 28 तारीख को होगा, तो आपका एग्जाम आसान था क्वेश्चन या हार्ड था ये आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन आयोग को ये पता होता है कि कहीं ना कहीं लड़कों को ऐसा महसूस ना हो कि उसका क्वेश्चन हार्ड, मेरा क्वेश्चन इजी, मेरा हार्ड उसका इजी, ऐसा ना हो। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। ये नॉर्मलाइज प्रक्रिया ये बोलता है कि सभी क्वेश्चन को लगभग एक पैमाने पे मापा जाएगा। मतलब कि जिस क्वेश्चन, जैसे कि 18 तारीख को क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है, तो यहां पे लगभग 60 का एवरेज आ रहा है कि लगभग सभी लोग 60 नंबर बनाए हैं। और 25 का क्वेश्चन इजी था, यहां पे एवरेज 80 का आ रहा है, ठीक है, कि 80 नंबर लोग बनाए हैं। इसका मतलब है कि 60 नंबर बनाए हैं, 80 नंबर बनाए हैं, तो इसका सिलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ये शिफ्ट से ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि यहां से 10 नंबर बढ़ा देता है, ठीक है, और यहां से 10 नंबर कम कर देता है, ताकि एवरेज हो जाए, दोनों को 70-70 नंबर मिले, ताकि यहां से 70 नंबर का कट ऑफ बनेगा। और जो इसके ऊपर लाया है उसी प्रकार से आपका नंबर 5 नंबर बढ़ा दिया जाता है, 10 नंबर इसका घटा दिया जाता है। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट पकड़ाता है वहां से क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक कुछ नंबर कम कर दिए जाते हैं और इजी जो रहता है उसका कुछ नंबर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसका भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया इसमें क्या है ये समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन आपका बोलता है कि जिस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन था, अब टोटल क्वेश्चन तो हार्ड किसी शिफ्ट में नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि 1 से लेकर के 100 तक का पूरा क्वेश्चन हार्ड होगा, नहीं। किसी भी एग्जाम का ये रूल होता है कि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं
तो वहां पे 50 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, मतलब इजी रहता है, जो कि सभी को लगेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम देने आए हैं, तब तो इतना क्वेश्चन हमको बना ही लेना चाहिए। और 30 क्वेश्चन अगला ऐसा होता है जो कि नॉर्मल, यानी कि थोड़ा सा इसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये लगेगा कि हाँ पढ़े हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, तो यहां पे आपको चुनना पड़ता है। बाकी अगला जो 20 क्वेश्चन होता है, मतलब 50 30 80, और बाकी का जो 20 बचता है, ये थोड़ा सा हार्ड आपको लगता है। हार्ड क्यों लगता है? ये क्वेश्चन बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि वो हार्ड लगे, नहीं तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सभी कट ऑफ में आ जाएंगे, सबका नंबर 80 प्लस रहेगा, तब दिक्कत हो जाएगा आयोग को कट ऑफ निकालने में। इस तरह से मतलब आपके क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, और इसी प्रकार से अब यहां पे देखा जाता है कि जिसका हार्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था, हो सकता है जिसका हार्ड था क्वेश्चन जिस शिफ्ट में, मतलब 21-18 तारीख वाला हार्ड क्वेश्चन था, तो वहां पे 20 के जगह पर क्या होता है ना कि 30 हार्ड क्वेश्चन चल जाता है या 35 हार्ड क्वेश्चन चल जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वो शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, ये 20 के जगह पर 35, और इसका कम हो जाएगा, कुछ इसमें कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया शिफ्ट। इसी प्रकार से अब इसमें देखा क्या जाता है कि जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट में ये 35 क्वेश्चन जो हार्ड है, इसमें से कम वो 20 या 25 क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक है, सही कर दिए हैं, तो उसी का नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। मतलब कि यहां से आप नंबर ले आए 65, ठीक है, और इस 65 में से 20 क्वेश्चन आप टफ वाला सही कर चुके हैं, तो आपका 65 से नंबर बढ़ के हो जाएगा 85। 85 मतलब मान करके चलिए 80 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इस तरह से आपका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन को टच किए हैं और वो सही हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, अभी तक जो बता रहे हो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, फिर से इस वीडियो को देखिए, ये समझना बहुत ही आपके लिए जरूरी होगा। अब आपको एक बात बताते हैं कि इस एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि सभी लोग 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन पे टिक किए हैं, वो चाहे बकलोल स्टूडेंट है, वो चाहे तेज स्टूडेंट है, सभी लोग किए हैं। लेकिन किसको ये पता है कि वो जो क्वेश्चन पे टिक किए हैं वो सही है या गलत है? हो सकता है ऐसा कि ये जो 35 क्वेश्चन बहुत टफ था आपके एग्जाम में, और आप तुक्का ही लगाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके उस पर टिक लगा दिए कि चलो हो, सही हो तो हो, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ता है, और वो गलती से उनका 20 क्वेश्चन अगर सही हो गया, वो टफ वाला सही हो गया, तो उनका नंबर भले ही ये 50 30 80 या मतलब उधर 50 नंबर में भले ही कम आ रहा होगा 45, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सही करने से उसका 45 का नंबर सीधे 65 या 75 भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन के कारण। वो बकलोल स्टूडेंट का जो कि तुक्का मारा, लेकिन तुक्का में उसका हार्ड क्वेश्चन जो सही हो चुका है, उसके कारण नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर बढ़ जाएगा। ये चीज समझना जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं आपको हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा दुआ आपके साथ लगा हुआ रहता है, आपका रिजल्ट हो सकता है। बताए तरीका भी आपको बता दिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीनों चीज आपको करना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, क्योंकि ऐसा चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब चीज आपको हम बताते हैं ताकि आप ये समझें, और जब रिजल्ट आ जाए तो ये मत सोचे कि भगवान ऐसा कर दिए, नहीं, ऐसा आप ही करके आए हैं अपने एग्जाम में, तुक्का लगाए और वो तुक्का हार्ड क्वेश्चन पे लग गया और नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ गया। तो इसी बात पे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, जुड़ कर करना है, बहुत सारी चीज आपको बताएंगे। तो ये चीज हुआ। अब ये तो हम बता दिया आपका कमजोर स्टूडेंट का नंबर बढ़ जाएगा। अब ये भी आपको शुरू में बोले थे कि जो तेज स्टूडेंट है उसका नंबर कम भी हो सकता है। अब वो कम कैसे होगा? जो तेज स्टूडेंट है उसका हम मानते हैं कि कोई इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी पकड़ाया होगा, इजी उसका शिफ्ट होगा, ठीक है। वो क्या किया, इजी में 50 क्वेश्चन तो रहता ही है इजी, ठीक है, इजी रहता ही है, बाकी 30 क्वेश्चन भी वो बनाया, लेकिन अगला 20 क्वेश्चन भी उसका 20 में से 10 क्वेश्चन इजी ही होगा, तब वो शिफ्ट इजी हो गया। कोई शिफ्ट इजी और हार्ड कैसे होता है? कुछ क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में हार्ड पूछे, जिस शिफ्ट में हार्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड हो गया, और जिस शिफ्ट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा पूछ दिया गया, वो शिफ्ट इजी हो गया। उसी प्रकार से लड़का तो तेज है पढ़ने में, सभी क्वेश्चन को बनाया, लेकिन जो टफ क्वेश्चन 10 था उससे नहीं बना, लेकिन बाकी वो 90 क्वेश्चन में से लगभग 70 क्वेश्चन बना दिया। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये 70 क्वेश्चन इजी पूछा गया था। इस इजी क्वेश्चन को टच करने का नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस शिफ्ट को ही आयोग इजी मान रहा है, क्योंकि वहां पर एवरेज स्कोर ही 70 75 72 69 आ रहा है। तो आपका नंबर यहां से कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो 10 हार्ड क्वेश्चन आप टच नहीं किए या बना नहीं आपसे, और ये 70 नंबर में से भी 5 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 60 या 65 आपका स्कोर जाएगा। अब बताइए, आप पढ़ने वाले थे, आप तेज स्टूडेंट थे, लेकिन आपका नंबर यहां पे कम हुआ, और जो नहीं पढ़ने वाला था उसका नंबर 65 से उसके 85 या 65 75 आया, तो बताइए किसका रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो इसी का होगा। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि इस बार बहुत ही अजीबोगरीब
जो है रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितना नंबर हम सही किए और किसका शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड था, किसका इजी था, क्वेश्चन बाहर आया ही नहीं, तो ये पता नहीं है। तो आयोग को तो पता है रिजल्ट इस बार किसी का भी, महेश हो, दिनेश हो, रमेश हो, किसी का भी आ सकता है, और कोई भी पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकता है, मतलब कि अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं, जो नॉर्मल कम से कम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बनाएगा, उसके बाद वो तुक्का लगाया होगा, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग का हो जाएगा अगर सही हो जाएगा तो दुआ तो मेरा आपके साथ है ही। पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे, और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके साथ मेरा दुआ रहता ही है, उनका रिजल्ट होगा भी। टेलीग्राम से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे मेरे, उनका भी रिजल्ट जरूर होगा, बहुत सारा रिजल्ट होगा। और इस कारण से भी जब रिजल्ट होगा तो आप जरूर बताइएगा कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, लेकिन मेरा रिजल्ट आ गया है और फिजिकल में हम क्वालिफाई हो जाएंगे, फिजिकल देने का मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अलग अलग दिन पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन आपका देखा जाएगा और 5 गुना रिजल्ट आपका दिया जाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 21,391 का ही रिजल्ट भी बनना है, अभी तो रिजल्ट 5 गुना ज्यादा का बनेगा, मतलब कि 21,391 गुना 5 मतलब 1,06,955 लोग का रिजल्ट बनने वाला है। तो उदासी बिल्कुल नहीं होना है, अंतिम रूप से भले ही सेलेक्ट होंगे 21,391 लोग, लेकिन अभी तो रिजल्ट 1,09,000 का बनेगा ना, लगभग 1 लाख आप रखिए 7,000 का बनेगा। तो ये चीज आपको देख करके चलना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन को आपको हम समझाए, इस पर एक और वीडियो हम लाएंगे, ये तो बिहार पुलिस के नॉर्मलाइजेशन को हम समझाए, अलग वीडियो आएगा, नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, क्या होता है, थोड़ा सा और डीपली उस पर चर्चा करेंगे। अब कुछ लोग इसको कंपैरिजन करेंगे एसएससी जीडी से, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एसएससी जीडी में भी नॉर्मलाइज करके कट ऑफ आता है और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, मतलब जिसका 50 था उसका 80 हो जाता है, जिसका 80 था उसका 50 हो जाता है। तो वहां पे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे 1/8 का निगेटिव मार्किंग रहता है। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, इस कारण से यहां पे जो होगा वो अजीबोगरीब होगा। वहां पे दिक्कत होता है, निगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारा मतलब ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं ना है आपके एग्जाम में। और इसका फायदा आपको मिलेगा ये कि आप जिस क्वेश्चन पे टिक लगाए हैं आपको पता है नहीं, न था पता कि हम सही किए कि गलत किए, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन सही हो जाए और वो टफ क्वेश्चन होगा, उसका नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1 नंबर की जगह 3 नंबर दिया जाएगा आपको। वो आयोग ये मानेगा कि आप बहुत विद्वान लड़का है, आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन को टच किए हैं, तो नंबर इसका बढ़ना चाहिए। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है, और खास करके तब जब निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में ना हो तब। तो ये चीज को आपको समझना है, इस चीज को समझिएगा। जब रिजल्ट आएगा फिर भी समझ में आएगा कि उसका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, हम तो इतना पढ़े लिखे थे, ये हो सकता है। बाकी आप पढ़े लिखे हैं तो मोटिवेट रहिए ही, ऐसा हम नहीं बताए कि आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी अच्छे से, अब एक अनपढ़ जो होगा वो एक आप लगाए होंगे, जो मैक्सिमम चांस तो आप ही का है, लेकिन कुछ चांस उसका भी है कि कहीं ना कहीं वो आगे निकल सकता है। इसीलिए मेरा टाइटल था बकलोल छात्र का भी रिजल्ट हो सकता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया पूरा वीडियो को फिर से देखिए, पूरा समझ में आएगा। बाकी आपका कट ऑफ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेल के लिए 57 से 62 है, जनरल के लिए, फीमेल के लिए 48 से 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 57 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 44 से 49 है। इधर मेल का है, इधर फीमेल का है, आप इसको मिला भी सकते हैं। बीसी के लिए 53 से 58 है, 5 नंबर का हम डिफरेंस रखे हैं। बीसी फीमेल के लिए 45 से 50 है, ईबीसी के लिए 50 से 55 है, ईबीसी गर्ल्स के लिए 38 से 43 है, एसटी के लिए 52 से 57 है, ठीक है, और 41 से 46 आपका फीमेल के लिए है, एससी के लिए 49 से 54 है, और 37 से 42 आपका एससी फीमेल के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आपको बता दें कि इस सब में से आपको यही ध्यान रखना है कि आप एग्जाम दे चुके हैं, आप किसी और भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारा चीज था जो कि आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो इसलिए हम इसको दूर करने का प्रयास किए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।